उसने नहीं सोचा था कि ट्रेन पर चिल्लाता रहेगा। ट्रेन के गार्डों ने उसे बेरहमी से रोक दिया, फिर उसकी गर्दन पर मौत का काउंटडाउन लटका दिया। आखिर में उसकी बांह पर स्टील का एक हथौड़ा बंध गया। बिना देर किए उसने ट्रेन की छोटी खिड़की खोली और अपनी बांह बाहर निकाल दी। एक पल में आदमी जोरों से चिल्लाया, लेकिन 3 सेकंड से भी कम समय में वह अचानक शांत हो गया, क्योंकि बाहर का तापमान 0 से 100 डिग्री नीचे था। इस समय उसकी बांह तुरंत जम गई और गार्ड के हाथ में लोहे का हथौड़ा भी तैयार था। काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार किया, उसकी बांह को वापस कोच में खींच लिया गया। यह पक्का करने के बाद कि बांह पूरी तरह जम गई है, गार्ड ने हाथ में हथौड़ा उठाया, लेकिन सामने हो रही इन सब बातों के आगे कोच के गरीब लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि इस वक्त धरती बर्फीले युग में दाखिल हो चुकी थी। दुनिया के 99% लोग बर्फ में जम चुके हैं और बचे हुए 1% लोग सब इसी ट्रेन में हैं जो 17 साल से चल रही है। बदकिस्मती से इस छोटी सी ट्रेन में जात पात का भेदभाव है। अमीर लोग ट्रेन के आगे वाले फर्स्ट क्लास में रहते हैं, वे शानदार जीवन जी रहे हैं, लेकिन गरीब लोग ट्रेन के पिछले हिस्से में रहने को मजबूर हैं। वे रोज एक काले केक पर निर्भर हैं। इतना ही नहीं, अमीर लोग गरीबों के बच्चे भी छीन लेते हैं, और गरीबों ने अगर शिकायत की तो उनके साथ सख्त बर्ताव किया जाता है। लेकिन जहां अत्याचार होता है वहां विद्रोह भी होता है, क्योंकि जान बचाने के लिए खरगोश भी सांप को काटता है। कोच के गरीब आखिरकार सहन नहीं कर पाए। जब गार्ड ने कोच का दरवाजा खोला तो एक बहादुर आदमी ने जान हथेली पर रख ली, क्योंकि 10 साल के निरीक्षण के बाद उसे लगा कि गार्ड की बंदूक में गोलियां नहीं है। अपने अंदाजे को सही साबित करने के लिए बहादुर निक भीड़ को पार करता है और गार्ड की बंदूक अपने ऊपर तान देता है। सही खबर मिलते ही गरीब लोग एक धातु की पाइप उठा लेते हैं, बंद हो रहे दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते हैं, कोच का दरवाजा रोक देते हैं। गार्ड की बंदूकों में गोलियां नहीं थीं। वे गरीबों के आगे घुटने टेक देते हैं, लेकिन इस वक्त एक बहादुर आदमी के हाथ में बड़ी बंदूक थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक जवान लड़का आगे बढ़ता है। वह अपने कपड़े उतार देता है और फुर्तीले शरीर से बहादुर आदमी पर झपटता है। एक चाकू से उसके दिल पर वार करता है। फिर सब लोग ट्रेन की जेल की ओर भागते हैं। वहां से एक बूढ़ा और उसकी बेटी बाहर आती है। इन दोनों का ट्रेन के पहले कोच में जाना जरूरी है, क्योंकि बूढ़ा एक अन्वेषक है और बेटी के पास एक खास कला है। वह कोच के दरवाजे से अंदर की आवाज सुन सकती है। बूढ़े के काम से कोच का दरवाजा वाकई धीरे धीरे खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही अंदर कोई नहीं था। 10 साल बाद पहली बार बाहरी दुनिया देखकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन अभी नजारा देखने का वक्त नहीं था। गार्ड के आने से पहले उन्हें आगे बढ़ना था। फिर दूसरा कोच दरवाजा भी खोल दिया गया। यह काले केक बनाने वाला कोच था। निक देखना चाहता था कि यह खाना कैसे बनता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि खाना तिलचट्टों से बन रहा है। निक इतना गुस्से में आया कि औरतों पर टूट पड़ा। तभी लड़की ने कुछ महसूस किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पिता ने दरवाजा खोल ही दिया था। उसने देखा कि कुल्हाड़ी लिए गार्डों की पूरी टोली उसकी ओर देख रही है। सबके होश उड़ गए। एक गार्ड ने मछली का पेट फाड़ दिया, क्योंकि मछली के खून वाली कुल्हाड़ी दुश्मन के घाव को भरने नहीं देती। लेकिन जब गरीब लड़ने को तैयार हुए, गार्डों ने नाइट विजन वेस्ट पहन लिया। गरीबों की समझ में आने से पहले ही ट्रेन एक अंधेरे सुरंग में दाखिल हो गई। हाथ में कोई हथियार न होने के कारण गरीब लोग अंधेरे में मारे गए और गार्ड सिर काटने में मस्त थे। पीछे खड़ी एक औरत चुपचाप देख रही थी। वह इस नर संहार का मजा ले रही थी। लेकिन तभी निक को आग का ख्याल आया, इसलिए उसने भीड़ से यह बात दोहराने को कहा। जल्दी ही कोच के आखिरी छोर के लड़के तक खबर पहुंची। जैसे जैसे आग आगे बढ़ती गई, अंधेरा कोच भी रोशन होता गया और जल्दी ही गरीबों ने जंग जीत ली। निक ने उस औरत को भी काबू कर लिया। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकली, कोच के ज्यादातर गरीब मारे जा चुके थे। तभी कोच के बूढ़े ने कहा कि अब आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सबकी जान चली जाएगी। लेकिन निक को लगा कि ड्राइवर को मारना जरूरी है। ट्रेन के इंजन सिस्टम पर काबू पाने के लिए, ज्यादा मौतों से बचने के लिए निक सिर्फ 4 लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ा। बाकी लोग इसी कोच जैसी उम्मीद थी। अगले ही पल
गंजे आदमी ने गाड़ी में से बंदूक निकाली। उसने गरीब आदमी के हाथ में गोली मार दी। खुशकिस्मती से एक चाकू आया और बंदूक चलाने वाली औरत नीचे गिर गई। फिर वह जमीन पर मरने का नाटक करके भाग गई। लेकिन कोच के आखिरी हिस्से के गरीब इतने खुशकिस्मत नहीं थे। तभी निक को सुरक्षा कैमरे का वीडियो दिखाई दिया। गरीबों को गनगार्ड ने मार डाला था। निक को बहुत गुस्सा आया। उसने महिला टीचर की बंदूक से उसे मार डाला। फिर निक 3 लोगों के साथ आगे बढ़ा। रास्ते में उन्होंने अमीरों की जिंदगी देखी। लेकिन जब अमीरों ने नीचे के लोगों को देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी थी। तभी ट्रेन ने मोड़ लिया। जब पीछे के कोच के गार्डों ने गरीबों को देखा तो उन पर जमकर हमला किया और निक ने भी उन पर हमला किया। लेकिन आखिर में किसी को चोट नहीं आई। तभी एक्सपर्ट ने देखा बर्फ का एक टुकड़ा कोच में आया और नहीं पिघला। इसका मतलब बाहर का तापमान इतना ठंडा नहीं है। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। उन्हें जल्दी से आगे बढ़ना था। आखिरकार गार्ड के पहुंचने से 1 सेकंड पहले वे अगले कोच में भाग गए। गार्ड ने भी दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश की। लेकिन अंदर जाते ही गरीबों ने उस पर हमला कर दिया। गरीबों के कोच से भागे 3 लोगों ने देखा अमीरों के कोच में सिर्फ बार ही नहीं था बल्कि अमीरों के लिए गर्म पानी का झरना भी था। निक ने कभी नहीं सोचा था इस रेगिस्तान की आखिरी ट्रेन में अमीरों और गरीबों में इतना फर्क हो सकता है। जल्दी ही तीनों लोग कोच के सामने पहुंच गए। गुस्से में निक ड्राइवर के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा। लेकिन एक्सपर्ट ने उसे रोक दिया क्योंकि वह लोहे का दरवाजा नहीं खोलना चाहता था बल्कि वह ट्रेन का बाहरी दरवाजा खोलना चाहता था। उसने देखा था कि बाहर से आई बर्फ नहीं पिघली। इसका मतलब बाहर का तापमान सामान्य हो गया है, इंसानों के रहने लायक हो गया है। उसने कहा कि वह सालों से बारूद जमा कर रहा है। उसने कहा कि इस दरवाजे को उड़ा दो और बाहरी दुनिया का सच पता चल जाएगा। लेकिन तभी ड्राइवर का दरवाजा अचानक खुल गया। एक औरत ने एक्सपर्ट के पेट में गोली मार दी। फिर निक को ड्राइवर के केबिन में धकेल दिया। यह निक की मुलाकात ट्रेन के ड्राइवर से हुई। लेकिन बूढ़ा निक को देखकर हैरान नहीं हुआ। निक ने पूछा कि कोच में लाइन क्यों खींची गई। बूढ़े ने सारी बात बता दी। उसने ऐसा इकोसिस्टम बचाने के लिए किया था और पिछले दंगे उसी की साजिश थे। मकसद था ट्रेन की आबादी को संतुलित करना क्योंकि अमीरों को ट्रेन पर जीवित रहना था, गरीबों की आबादी कम करनी थी। यह सुनकर निक को सदमा लगा। लेकिन तभी बूढ़े ने उसे एक बैग दिया। बूढ़ा चाहता था कि निक ट्रेन का अगला नेता बने। तभी एक्सपर्ट की बेटी वहां आई। उसने निक को माचिस दी ताकि बारूद जलाया जाए। लेकिन निक ने इसे रोक दिया। क्या निक का दिमाग खराब हो गया था? लड़की के समझ में आने से पहले ही उसे फर्श के नीचे से आवाज सुनाई दी। फर्श खोलने पर उसने देखा कि एक बच्चा जनरेटर को पावर दे रहा है। पता चला कि ट्रेन के पुर्जे सालों पहले खराब हो गए थे, इसलिए बच्चों को ट्रेन का हिस्सा बनाया गया। यह सुनकर निक को गुस्सा आ गया। उसने तेजी से फर्श खोला और जनरेटर की पावर को हाथ से रोक दिया। उसने अपने दांतों से बच्चे को बाहर खींचा, फिर माचिस लड़की को दे दी। लड़की ने तुरंत बारूद जला दिया। लेकिन जब एक्सपर्ट ने दरवाजा बंद करना चाहा तो दरवाजे का लॉक काम नहीं कर रहा था। अपनी बेटी को बचाने के लिए वह तेजी से अपनी बेटी के पास भागा। निक भी वहां पहुंच गया। उसने लड़के और लड़की को कसकर पकड़ लिया। एक जोरदार धमाके के साथ ट्रेन के टुकड़े टुकड़े हो गए और पटरी से नीचे जा गिरी। आखिरकार बर्फ में गिर पड़ी। जब सब कुछ शांत हुआ, दोनों बच्चे ट्रेन में धीरे धीरे जागे। लेकिन इस वक्त ट्रेन में कोई हलचल नहीं थी। जिंदा रहने के लिए वे अपने कोट पहनकर ट्रेन से बाहर निकले। बाहर बिल्कुल भी ठंड नहीं थी और दूरी पर एक ध्रुवीय भालू खड़ा था जो शांति और सुंदरता का प्रतीक था। कहानी के अंत में एक्सपर्ट की बेटी और लड़का मानवता की आशा लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही फिल्म खत्म होती है। स्नो ट्रेन। यह फिल्म न सिर्फ क्रांति की आशा और निराशा दिखाती है बल्कि संसाधनों पर काबू की जटिलता भी दिखाती है और एक दूसरे को मारने की त्रासदी भी। सोचिए, अगर दुनिया में सिर्फ कुछ लोग बचे हों और हम आपस में मिलकर खुद को न बचाएं बल्कि एक दूसरे को डराएं और मारते रहें तो कितनी भयानक बात होगी।